लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस पर हमला किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जाति धर्म के आधार पर सियासत नहीं करती है, बल्कि वो देश बनाने के लिए सियासत करती है। कांग्रेस पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताशा की हालत में है। 10 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कि कांग्रेस कौन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो देश को बनाने के लिए सियासत करते हैं। देश भर में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कल नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ राजनाथ जी हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार लखनऊ से हैट्रिक की तैयारी है। कल हमने नामांकन जुलूस देखा, उसके बाद कल शाम को एक तस्वीर आई, यासूब अब्बास जी आपसे मिलने आए। मुस्लिम समाज भी सपोर्ट कर रहा है, तो केवल लखनऊ या आसपास की जगहों पे भी सपोर्ट कर रहा है? नहीं, देश में भी समाज के हर वर्ग का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, कहीं पर अधिक होगा, कहीं पर कम होगा, लेकिन समाज के हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते और इस आधार पर हम लोग राजनीति भी नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक में जिस तरह से हुआ उसको लेकर कांग्रेस ताड़ा और रातों रात जो है बाकायदा फतवा जारी करके जो आरक्षण का फायदा है वो दे दिया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये हताशा निराशा है। इसलिए जल्दबाजी में जो भी ऐसे भी स्टेप्स उन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है और मैं समझता हूं कि जो प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है उसके विरुद्ध किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि मुसलमानों को ओबीसी बनाकर इस तरह का फायदा देना ये एक राजनीतिक स्टंट है, इस तरह की बात है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं ओबीसी समाज में, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को आरक्षण की व्यवस्था है, कई राज्यों में मैंने देखा है। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। बिल्कुल, हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम समाज जो है साथ में आता है, लेकिन अक्सर मंच से ऐसी बयानबाजी हो जाती है या मुसलमानों को लेकर एक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है जिसको लेकर वोट डिवाइड होता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। समाज के सभी वर्गों को हम समान रूप से देखते हैं और जैसा मैंने कहा कि समाज में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अच्छा, इस बार चुनाव में देखा गया कि जो छत्री समाज है उसको लेकर भी था कि बहुत नाराजगी है। ऐसी कोई बात नहीं, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। इसको जरूरत से ज्यादा हवा दी जा रही है। रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस सस्पेंस में है। लगातार राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको लेकर कयासी लग रहे हैं अभी तक। देखिए, कांग्रेस इस समय हताशा की स्थिति में है। अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की यही स्थिति रहेगी। 10 साल के बाद लोग बच्चों से पूछेंगे कि कांग्रेस, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। ये हालत होती जा रही है। कांग्रेस भारत की राजनीति से जैसे लगता है लुप्त होती जा रही है। अच्छा, आखिरी सवाल, मुसलमानों को लेकर बीजेपी का नजरिया क्या है, क्योंकि लगातार बयानों में विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक और इसके अतिरिक्त हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसमें हम जाति, पंथ, मजहब के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं चलाई हैं, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि हम मकान दे रहे हैं गरीबों को तो हम समाज के सभी वर्गों को दे रहे हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहे हैं तो सभी गरीबों को दे रहे हैं। माने जितनी भी चीज़ें, नल के माध्यम से जल पहुंचा रहे हैं तो सभी गरीबों को दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ, मजहब के हों। इसलिए जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है। तो कांग्रेस के जो स्टैंड उन्होंने लिया कर्नाटक में, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? ये जो ओबीसी को आरक्षण जो है मुस्लिम समाज को, देखिए, हम भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जो मेरी जानकारी है। असंवैधानिक कार्य किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। जी न्यूज़।